अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियोस में दो पार्ट्स बनाए थे, एक तो बेसिक लेवल और एक इंटरमीडिएट एडवांस लेवल, जिसमें हम लोगों ने हैकाथॉन 2 का फेज़ 1 मुकम्मल अल्हम्दुलिल्लाह पूरा कंप्लीट कर दिया था, ए टू जेड। तो जिन्होंने अभी तक पिछली वीडियो मेरी नहीं देखी वो जाके मेरे चैनल पे यहाँ दोनों वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, इनसे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। कुछ भी एरर्स हैं तो वो कमेंट में लाजमी बता देना। बाकी लिंक्डइन का मैंने अपना अकाउंट दिखाया था, अगर कोई मेरे लिंक्डइन पे आके मैसेज करता है तो उसको भी फ़ौरन जवाब मिल जाएगा। सही है, ये मेरा लिंक्डइन का अकाउंट है, यहाँ के आप लोग मैसेज कर सकते हो मेरे लिंक्डइन पे अकाउंट पे, और आके फॉलो भी कर देना तो मैं भी आप लोगों को कनेक्ट कर लूँगा अपने पास। इससे एक हमारी भी ग्रोथ अच्छी हो जाएगी और आपकी भी ग्रोथ अच्छी हो जाएगी, जब हमारे पास भी फॉलोअर्स आ जाएंगे और आपके पास भी। तो बाकी चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी कर देना। आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा हैकाथॉन 2 का फेज़ 2। सही है, अब हैकाथॉन 2 के फेज़ 2 थोड़ा का मतलब डिफ़िकल्ट इसलिए बोल सकते हैं कि उसमें पुलिस से एक तो वेब एप्लीकेशन है। पहले वाले हैकाथॉन में हमें एक बुक बनानी थी जिसमें सब परेशान हो गए थे, जबकि उसमें सिर्फ फ्रंट एंड था और रैक चैटबॉट था। इसमें हमें कंप्लीट बैकएंड मतलब किरट एपीआई 4 के साथ बनानी होंगी, और हमें तो नहीं बनानी होंगी, खैर क्लाउड की सीएलआई से बनवाएंगे। और ये प्रोजेक्ट हम क्लाउड के जरिए यूज़ करते हुए बनाएंगे, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था हम इसमें क्लाउड का इसलिए यूज़ कर रहे हैं, हम डायरेक्ट क्यूएन यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हमें इसमें एजेंट्स भी बनाने होंगे। सही है, तो हमें इसमें रीयूजेबल इंटेलिजेंस को यूज़ करना होगा। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि वेबसाइट कौन सी है, तो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। आप लोग ऊपर लिखोगे ना AI नेटिव पेनावर्सिटी, तो मैं इधर दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप लोग को पहले नंबर पे बुक मिल जाएगी। तो ये बुक पे जैसे ही क्लिक करोगे ना, ये आप लोग की बुक आ जाएगी। स्टार्ट रीडिंग पे क्लिक करना, और ये जब तक लोड हो रही है, यहाँ पर आ गया। देखो यहाँ पार्ट 4 आप लोग को दिख रहा होगा। पार्ट 4 में जाके चैप्टर 14 पे चले जाना, तो आप लोगों को पूरी स्पेक्टेड के बारे में सब कुछ मिल जाएगा। सही है, तो अब आज का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। इसमें हम लोग क्लाउड सीएलआई का यूज करेंगे क्यूएन के साथ। जिन्होंने अभी तक नहीं देखा मेरा, जिमिनाई के साथ नहीं करेंगे क्योंकि जिमिनाई हमें रुला देता है, इतनी एपीआई की के एरर देता है। तो हम क्यूएन के साथ देखेंगे। जिसने अभी तक ये वाली वीडियो नहीं देखी जाके देख ले, और फिर क्यूएन के साथ क्लाउड का सेटअप कर ले, और फिर हम लोग इसमें वर्क करना शुरू कर देंगे। एजेंट्स को बनाएंगे हम लोग, क्योंकि एजेंट्स का यूज करके हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में और आसानी हो जाती है। यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा पढ़ भी सकते हो, इधर डिजाइनिंग रीयूजेबल इंटेलिजेंस को अगर ये लिखा हुआ आप लोगों के सामने। यहाँ पे थोड़ी डेफिनेशंस हैं और स्किल्स, जो एजेंट्स के अंदर स्किल्स क्रिएट होती हैं उनके बारे में भी है कि हम लोग नेक्स्ट.जेएस की स्किल बना सकते हैं, इसके अलावा फास्ट एपीआई की बना सकते हैं। तो उसको देखते हुए हमारा काम और आसान हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे सब एजेंट्स के बारे में भी लिखा हुआ है, सब एजेंट्स किस तरह बनाने हैं। तो आप लोग बुक को फॉलो करते हुए ही बनाना। सही है, कि पूरी दारोमदार वीडियो पे नहीं होता, हालांकि आप लोग बुक को फॉलो करके भी बना सकते हो। सही है, बना लोगे तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, नहीं बनाओगे तो आप लोग को एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेंगे। बाकी उससे कोई मसला नहीं होगा, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन है कि आप लोग बनाना, क्योंकि हर चीज़ इंसान को आनी चाहिए। तो चलो वीडियो का टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले हम वही हमारा जो ऐसा होता है, हम पूरे डॉक्यूमेंट को पढ़ेंगे, फिर उसको कॉपी करेंगे, और फिर हम लोग अपने ग्रुप से प्रॉम्प्ट्स लिखवाएंगे। सही है, तो सबसे पहले हम लोग, पहले ही अभी बता देता हूँ कि सबसे पहले हम लोग फ्रंट एंड कंप्लीट करेंगे। पहले तो हम एजेंट बनाना देखेंगे। ठीक है, एजेंट्स किस तरह बनाते हैं और स्किल्स किस तरह डिजाइन होती है, पहले हम वो बना के दिखाता हूँ आप लोगों को, फिर हम लोग आगे काम करेंगे। यहाँ पे मेरे में ऑलवेज यहाँ पे एजेंट बने हुए भी हैं, मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। ये कुछ एजेंट्स हैं फ्रंट एंड इंजीनियर के और बैक एंड इंजीनियर के। यहाँ पे कुछ एजेंट्स मैंने बनाए थे, ये देखो ये इस तरह के बनाए जाते हैं। कोई ज़्यादा हार्ड काम नहीं है। बाकी ये स्किल्स भी थोड़ी बहुत मेरी बनी हुई है, तो मैंने चेकिंग के लिए बनाई थी नेक्स्ट.जेएस की एक स्किल, तो इसने ये बनाकर दी थी मेरे को। सही है, इसको हम थोड़ा और ज़्यादा बड़ा करके भी बना सकते हैं, और मतलब बहुत काम कर सकते हैं। तो अब हम लोग वीडियो में देखेंगे सारी चीज़ें। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। जो जो चैनल पे न्यू है लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर देना। तो अब हम आ जाते हैं यहाँ पर। हैकाथॉन 2 की डॉक हमारे पास ओपन है। यहाँ पे हमने अपना पहला कंप्लीट कर लिया है पूरा। अब हम यहाँ पर दूसरे पे आ जाते हैं। यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है दूसरा। हमें सबसे पहले क्या काम करना है, सबसे पहले डॉक्यूमेंट को पढ़ना है आगे खोल कर। हमने पूरा पढ़ना है आगे खोल के,
उसके बाद हमें यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा कॉपी करना है, क्योंकि हम एक ही बारी में अब कॉन्स्टिट्यूशन की प्रॉम्प्ट बनाएंगे। सही है, तो यहाँ पे आप लोग जब पूरा नीचे तक आ जाओ, क्योंकि अगर हम पूरा कॉपी करके हम ग्रोक को देंगे तो वो समझेगा और बाद में वो हमें कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह की प्रॉम्प्ट भी बनाकर दे देगा। सही है, तो अब हम लोग नीचे आ जाते हैं, थोड़ा सा इसको कर देते हैं नीचे, और ये पूरा हमने कॉपी कर लिया है। मैं इसको ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ, तो आप लोग भी पढ़ के ही करना। फिर कह रहा हूँ बिना पढ़े पढ़ो, अगर करना शुरू कर दोगे तो फिर कमेंट में आप लोग नहीं आना कि ये हो गया ये हो गया, तो पढ़ना जरूर। सही है, पढ़ना जरूर। ऐसा ही नहीं है कि बस मैंने कॉपी किया तो आप लोग भी उठा के फौरन कॉपी कर लो, पहले पढ़ना। हो सकता है मैंने गलती की हो, आप लोग ना करो, तो इसलिए पढ़ना लाजमी भाई, डॉग पढ़ने की आदत डाल लो। तो यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं फटाफट। पहले मैं चेक कर लेता हूँ वीडियो हमारी सही है। तो अब हम आ जाते हैं यहाँ पर अपने ग्रोक भाई के पास, और यहाँ पे मैंने इसको एक छोटा सा पहले से लिखा हुआ है कि अब मेरा हैकाथॉन 2 का फेज 1 कंप्लीट हो गया। अब मैं फेज 2 बनाऊंगा जिसमें मुझे टूडू की फुल स्टैक एप्लीकेशन बनानी है, नेक्स्ट.जेएस, फास्ट एपीआई और नियॉन का यूज करके। उसमें मुझे सबसे एजेंट्स और अबे यार ये क्या लिख दिया, मुझे सब एजेंट और स्किल्स भी बनानी होगी। तुम इस फुल डॉक को कम्प्लीटली देखो और पूरे प्रोजेक्ट को एनालाइज करो। पहले हम सिर्फ इससे एनालाइज करेंगे, प्रॉम्प्ट नहीं लिखवाएंगे। सही है, तो एंटर कर देते हैं। मैंने इसको एंटर कर दिया। अभी ये पूरे प्रोजेक्ट को देखेगा और फिर हम लोग सबसे पहले एजेंट बनाना सीखेंगे कि एजेंट और स्किल्स कैसे बनेंगी। यहाँ देखो इतने 6 एजेंट, ये 6 एजेंट मैं बना चुका था, लेकिन वो मैंने टेस्ट के लिए बनाए थे, तो हम वापस से इसको कहेंगे एजेंट बनाने का तरीका बताओ। फिर ये हमें बताएगा कि एजेंट किस तरीके से बनाए जाते हैं। अभी इसने खुद ही कॉन्स्टिट्यूशन की प्रॉम्प्ट दे दी है, लेकिन हम इसको कहेंगे अभी नहीं, अभी मुझे प्रॉम्प्ट नहीं लिखनी, पहले मुझे एजेंट्स और स्किल्स बनाकर दिखाना है। मैं आप लोगों को अभी वीडियो के दरम्यान एक एक एजेंट और स्किल बना के दिखा दूंगा, फिर आप लोग उस तरीके से बहुत सारे एजेंट्स और स्किल बना सकते हो सकता है मेरे ध्यान में जो आइडिया ना वो आप लोगों के ध्यान में ऑलरेडी आ चुका हो, तो आप लोग बना सकते हो, कोई मसला नहीं है। ये देखो एक एजेंट है स्पेक राइटर का। अब एजेंट आपको पता है क्या है, जब मैंने ओपन एआई एजेंट एसडीके पढ़ाया था तो आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग एजेंटिक एआई को, ओपन एआई एजेंट एसडीके को पूरा पढ़ रहे थे। तो उसमें जब हम लोग एजेंट बनाते थे तो एजेंट का नेम देते थे, एजेंट को सिस्टम प्रॉम्प्ट यानी कि जो कि उसके इंस्ट्रक्शन कहते हैं वो देते थे, और टूल्स देते थे। ठीक है, इसी तरह इसमें भी यही सीन है। यहाँ पर देखो जब हम लोग पहले तो अपने प्रोजेक्ट पर आ जाते हैं, यहाँ पे मैं इनिशियलाइज कर देता हूँ, इसको यहाँ से कट कर लेते हैं, CMD को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं पिप इंस्टॉल स्पेसिफाई प्लस, बिल्कुल जीरो से मैंने भी बनाना शुरू किया है। मैंने पहले से स्पेसिफाई प्लस भी इंस्टॉल करके नहीं रखा, मैंने बोला कि सब कुछ वीडियो के अंदर ही करूंगा। तो पहले ये बात भी बता देता हूँ कि इस वीडियो के पार्ट 1 में हम लोग सिर्फ फ्रंट एंड बना के देखेंगे, क्योंकि अगर मैं बैक एंड भी पूरा बना लूंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, जितना आप लोग को देखने में भी बहुत परेशानी होगी। तो इसलिए मैं सिर्फ यहाँ से हम क्लाउड CLI को सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि हम क्लाउड का यूज़ करेंगे क्यूएन के साथ। मैं चाहता तो क्यूएन भी डायरेक्ट यूज़ कर सकता था, लेकिन मेरे को एजेंट और स्किल्स बना के भी दिखानी थी, इसलिए मेरे को वो यूज़ करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर हमारा आप लोग देख सकते हैं स्पेसिफाई का फोल्डर बन गया, क्लाउड का फोल्डर बन गया, और यहाँ पर सारी चीज़ें आ गई हमारी। अब हम लोग यहाँ पे लिख देंगे CCR कोड और अपने क्लाउड को रन कर लेंगे। मेरे पास ऑलरेडी कमांड प्रॉम्प्ट में मैंने CCR स्टार्ट कर दिया, तो वो ऑलरेडी हो चुका है। यहाँ पे यस कर लेते हैं, चलो सही है। तो अब हम लोग इसको यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, अगर मैं चेक करूं, अच्छा भाई ये हमारे पास ऑलरेडी इंस्टॉल हो गया, इसका SP की कमांड्स आ चुकी हैं। तो अब हमें, तो भाई लोग मैंने आप लोग को दिखाया है कि एजेंट्स और स्किल देखो इतने सारी प्रॉम्प्ट लिख कर दिए। अब मेरे को आप लोग को अभी दिखाने का मकसद ये था कि एजेंट्स और स्किल्स की इतने सारी प्रॉम्प्ट यहाँ पे लिख के दिए एजेंट्स की, सही है, और स्किल्स की भी यहाँ पर
लिख कर दिए यहाँ के आप लोग नीचे देख सकते हो। लेकिन स्लैश स्किल्स का कुछ नहीं होता, तो स्लैश स्किल्स को यूज़ नहीं करना, आप लोग को इधर लिखना होगा। मैं इधर आप लोग को एक स्किल्स बना के भी दिखा दूंगा अभी। लेकिन जब मैं अपना प्रोजेक्ट कर रहा था तो मैंने एजेंट, मतलब ये जो इतने 6 एजेंट दिए ना अभी भी, तो ये वही 6 हैं। इससे पहले भी मैं मतलब ये बना चुका था, तो मैंने उसी वक्त मतलब अभी तो मैंने सोचा कि क्यों ना उसी वक्त जब मैं खुद का बना रहा हूँ जब भी आप लोगों को सिखाऊं, तो मैंने उस वक्त भी एक शॉर्ट वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी जो मैं अब लगा रहा हूँ। तो आप लोग जाओ और एजेंट देख लो कि कैसे बना रहा हूँ मैं। बिल्कुल इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप मैंने एजेंट बना के दिखाए। तो अब ये वीडियो देख कर आओ और उसके बाद फिर हम लोग आगे इंशाल्लाह वर्क शुरू करते हैं अपने फ्रंट एंड का कंट्रीब्यूशन की प्रॉम्प्ट देकर। ख्याल में स्लैश एजेंट लिखना है हमें, नहीं कलर स्लैश एजेंट, और यहाँ पे हमने एंटर, पहले हम एंटर करेंगे और ये क्रिएट न्यू। सही है सही है, सॉरी मैंने गलती कर दी। प्रोजेक्ट के लिए हमें बनाना है तो डॉट क्लाउड जनरेट हम लोग क्लाउड से करेंगे और यहाँ पर हमें डिस्क्रिप्शन लिखनी होगी। तो यहाँ मैं डिस्क्रिप्शन लिख देता हूँ जो मैंने ऑलरेडी कॉपी की हुई है, और अब एंटर मारते हैं। अब बनेगा एजेंट। सॉरी मागरत से, क्योंकि मैं भूल गया था कि एजेंट को डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन नहीं देते, वो हमारे पास ऑप्शन आता है डिस्क्रिप्शन का, तो आप लोग भी देख लेना। इसी तरह डिस्क्रिप्शन हमें देनी होगी। सही है, तो यहाँ पे कंटिन्यू कर लेते हैं। कुछ भी सोनेट कर लो, ऑटोमेटिक, हाँ भाई ऑटोमेटिक कर लो, रेड कलर कर लो, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे ये हमारा प्रेस है एंड एंटर टू सेव। हमारे स्पेक राइटर का एजेंट क्या बन गया? हाँ वाओ, ये देखो भाई 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 भाई, ये हमारा बन गया एजेंट। यहाँ पर मैं ओपन कर लेता हूँ। ये देखो, ये हमारे स्पेक राइटर का एक पूरा एजेंट इतना बना के दे दिया है। ये आप लोग देख सकते हो डिटेल से। ये हमारा पूरा एक एजेंट बना है स्पेक राइटर का, जो अब हमारी स्पेक लिखेगा। तो अब हम इससे अपना दूसरा एजेंट बनाएंगे, क्रिएट न्यू एजेंट। यहाँ पर हम आ जाते हैं और इसको भी हम प्रोजेक्ट के लिए बना रहे हैं, क्लाउड से जनरेट। और इसकी डिस्क्रिप्शन हम देख लेते हैं। दूसरा एजेंट है हमारे पास आर्किटेक्चर का, जो हमारा पूरा प्रोजेक्ट का आर्किटेक्चर डिज़ाइन करेगा। तो बेस्ट ये है, अगर एजेंट बनाओगे, एजेंट के फ़ायदे भी मैं साथ साथ बता देता हूँ कि एजेंट का फ़ायदा क्या है कि आप लोग स्टेप बाय स्टेप, जैसे अब हमने एजेंट बना लिया तो अब हमारे पास क्लाउड जो है ना वो कॉन्टैक्ट भी कम यूज़ करेगा, क्योंकि उसके बाद ऑलरेडी एजेंट बने हुए। अब स्टेप जब वो लिखेगा ना हमारे फ्रंट एंड बैक एंड के लिए, जब हम, तो उसको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके बाद एजेंट बना हुआ है। अब वो एजेंट को देखते हुए ओपी नहीं है। एजेंट एसडी के आप लोगों ने पढ़ी हो, अगर मेरी वीडियो देख के, तो आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो यहाँ पर हमारा एक आर्किटेक्चर प्लानर भी बन गया है। एजेंट बनाने की स्पीड इसकी बहुत फास्ट है माशाल्लाह। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, इसने आर्किटेक्चर प्लान का एक एजेंट बना दिया है। अब हम लोग आते हैं अपना फ्रंट एंड और बैक एंड मेन एजेंट पर आ जाते हैं। चलो सही है, प्रोजेक्ट जनरेट विद क्लाउड, यहाँ पर आ जाते हैं। हम देख लेते हैं तीसरा क्या है। बैक एंड के लिए पहले बनाया और फिर फ्रंट एंड। हम पहले फ्रंट एंड के लिए बनाते हैं। चलो यहाँ से हम फ्रंट एंड के लिए बना लेते हैं, और इसको आप लोग वो देना। सही है, जिस तरीके से मैं चल रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप चलोगे, आप लोगों का काम बहुत अच्छे से होगा इंशाल्लाह। पहले हैकाथॉन की तरह आप लोगों को किसी की भी ज़्यादा बड़ी बड़ी वीडियोस या छोटी वीडियोस नहीं देखनी पड़ेंगी। सिंपल आप लोगों का काम होगा स्टेप बाय स्टेप। जब भी मेरा वीडियो बनाने का कॉन्सेप्ट था कि मैं डिटेल से स्टेप बाय स्टेप लेके चलूंगा कि कोई भी मसला ना आए। सही है, यहाँ पर इतना हमारा फ्रंट एंड इंजीनियर भी बना दिया है, तो हम इसको देख लेते हैं। ये हमारा पूरा फ्रंट एंड इंजीनियर है। इसकी नेम डिस्क्रिप्शन मॉडल आ गया, यहाँ पर इसकी पूरी फ्रंट एंड की इंजीनियरिंग आ गई, XYZ जो भी इसने लिखा है। सही है, अब हम आ जाते हैं एक न्यू एजेंट अपना बैक एंड का बना लेते हैं। बैक एंड का हम एजेंट बनाएंगे इधर, क्रिएट न्यू जनरेट, और यहाँ पर हम आके बैक एंड वाले की कॉपी कर लेंगे। सही है, यहाँ से हमने कॉपी कर लिया, एंटर, और यहाँ पे हमारा जनरेट हो रहा है एजेंट। हम जो डिस्क्रिप्शन देंगे उसी के थ्रू हमारा एजेंट जनरेट होगा। सही है, जैसे कि मैंने आप लोग को शुरू में दिखाया था ना, एक एक्स्ट्रा एजेंट मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ था उस वाली फाइल में, टू डू ऐप का। तो वो एजेंट मैंने ऐसे चेक करने के लिए बनाया था कि मैं आप लोग को दिखाऊं कि एजेंट की फाइल किस तरीके से होती है। तो उसका कोई काम वैसे था नहीं, वो बस मैंने आप लोग को चेक करने के लिए दिखाया था बस। यहाँ पे देखो बैकएंड इंजीनियर भी बना दिया इसने। बहुत ही आसान है एजेंट बनाना, कोई मुश्किल नहीं है। इसको रीयूजेबल इंटेलिजेंस भी कहते हैं कि एक ही इंटेलिजेंस जो है, एक ही काम जो है वो बार बार नहीं करना पड़े। एक बार बना के रख लो, अगली दफ़ा कोई भी प्रोजेक्ट बनाओ, आसानी आप लोग के लिए होगी।
सही है। तो हम इसको, एक और एजेंट है हमारे पास, कौन सा, इंटीग्रेशन। हाँ भाई, ये एजेंट बनाना तो आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी है भाई, कसम से, क्योंकि इंटीग्रेशन में जितने लोगों के पास एरर आए ना भाई, कसम से भाई, रात को 4-4 बजे मेरे को मैसेज आ रहे थे भाई इंटीग्रेशन नहीं हो रही है, फ्रंट एंड बैक एंड की इंटीग्रेशन। इसका एजेंट बन गया ना, बहुत काम का आएगा ये इंशाल्लाह आगे, क्योंकि आगे की वीडियो अभी हमारा शुरू ही हुई है वीडियो, अभी तो हम सिर्फ एजेंट्स ही बना रहे हैं। तो कंटिन्यू मारते, सोनेट रेड और एंटर, ये आ गया हमारे पास इंटीग्रेशन टेस्टर का एजेंट। ये देखो भाई, ये हो गया हमारा मेन काम। अब हमारे एजेंट्स बन चुके हैं। अब मैं इससे पूछूंगा क्लाउड से ही, अब मैं आप लोग क्लिप देखकर आगे हो गए, आई होप सो। तो कैसा लगा आप लोगों को, उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह मैंने मतलब पूरी डिटेल से समझा दिया था। तो मैंने सोचा क्यों ना वही क्लिप को हम लोग ऐड कर दें। बाकी और किसी को अगर कुछ समझ ना आया हो, कोई एरर आए, तो वो कमेंट में पूछ सकता है, कोई मसला नहीं है, हम सॉल्व कर लेंगे। तो एजेंट्स हमारे ऑलरेडी बन चुके हैं। मैंने यहाँ पे अपनी वही एजेंट की पुरानी वाली फाइल, क्योंकि ये है रीयूजेबल इंटेलिजेंस, मैंने पहले ही कहा था ये रीयूजेबल इंटेलिजेंस है। ये 5 एजेंट मैंने बना के दिखाए थे। लेकिन अगर आप लोग को कुछ याद आ रहा है, जैसे अभी मेरे को याद है इसमें डाटा मैनेजर का भी हो सकता था, तो वो डेटाबेस का भी हो सकता था। तो आप लोग भी इस तरह और भी बना सकते हो, मैंने यही बनाया, ठीक है। और मैं हो सकता है बाद में भी ऐड कर लूं, लेकिन मेरा तो अभी जो टॉपिक था कि मैं आप लोगों को सिखाऊं कि एजेंट्स और कैसे बनाना है एजेंट्स को। अब मैं आ जाते हैं हम लोग अपने ग्रुप पे, और हम इसी को बोलते हैं कि अब हम लोग को स्किल बनानी है। पहले तो हम आते हैं उधर, देखो हमें आना है यहाँ पे डिजाइनिंग रीयूजेबल इंटेलिजेंस पर। यहाँ पे किस तरह लिखा है, देखो स्किल्स को क्रिएट करने का तरीका यहाँ पे दिखाया गया है। मैं आप लोग को एक स्किल दिखा देता हूँ, ये दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को यहाँ पर। ये देखो, हमें इस तरह के स्किल्स क्रिएट करनी है। एक स्किल फाइल बनानी है जो YAML फॉर्मेटर में होगी, जहां पर हमारी नेम, डिस्क्रिप्शन और वर्जन, यानी जो डिस्क्रिप्शन हम देंगे और जो नेम देंगे, और उस तरीके से हमें फिर उस स्किल को यूज करना होगा। मैं आप लोग को एक स्किल बना के दिखा देता हूँ। यहाँ पर हम स्किल बनाते हैं, क्रिएट यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्रिएट स्किल। पहले तो हमें एक फोल्डर बनाना होगा स्किल्स का, फोल्डर इन डॉट क्लाउड एंड इनसाइड द फोल्डर क्रिएट द Next.js folder and inside the Next.js folder create skill.md and written a prompt of Next.js। तो अब मैंने इसको बिल्कुल एक पूरी इंग्लिश में माशाल्लाह से जैसे मेरे को आती थी मैंने दिया है, और हम पूरी उम्मीद करते हैं ये लगा के कुछ ना कुछ तो अपना जोर जबरदस्ती लगा के बनाएगा। क्योंकि मैंने जब अपनी स्किल्स मैंने आप लोगों को दिखाया था वीडियो के शुरू में कि मैंने जब बनाई थी, तो उस वक्त भी मैंने इसी तरीके से बनाई थी। तो अगर आप लोगों से ना बने तो कोई मसला नहीं है, हम देख लेंगे। यहाँ पर 401 का एरर दिया है इसने, ठीक है, एरर को सॉल्व करता है। वापस से इसको हम लोग एंटर मारते हैं, क्योंकि QN के साथ कभी कभी क्लाउड का की एरर आ जाता है, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। आप लोगों को क्या करना है, CMD में ओपन जाकर आप लोग QN को जैसे ही ओपन करोगे ना, जैसे ही आप लोग यहाँ पे CMD में आना, CMD को ओपन करना, वहाँ लिखना QN जैसे ही लिखोगे तो आप लोग को /out की कमांड देनी है और रीऑथेंटिकेट कर लेना है। जैसे ही रीऑथेंटिकेट करोगे out.json में जाना, QN वाली, मैंने ऑलरेडी ये सब करके दिखाया, इसलिए अभी मुंह दबा नहीं बता रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि हमें बार बार यस करना होगा। तो आप लोग इधर आओ, यहाँ पे देखो ये out.json.qn के फोल्डर में होगा दिस पीसी यूजर, और उसके बाद आप लोग को अपने मॉडल में जाके यहाँ पर आप लोग को .qn का फोल्डर, यहाँ से की उठाना, कॉपी करना, config.json क्लाउड पोर्ट राउटर के फोल्डर में config.json की फाइल होगी, वहां जाके पेस्ट कर देना, तो ये खुद ब खुद चल जाएगा, आप लोग के सामने है। सही है, तो ये इसने बना दिए पहली Next.js की स्किल। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये स्किल, देखो ये इसने कंप्लीट स्किल बना के दी है। अब इसको हम और अच्छा तरीके से बना सकते हैं, लेकिन अभी मैंने आपको सिर्फ दिखाया था कि स्किल्स इस तरीके से बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप लोग ये लिखने बैठ जाओगे सिलेक्ट स्किल, फिर आप लोग कहोगे कि मिल नहीं रही, तो ऐसा कोई सीन नहीं है। स्किल्स की कोई वो नहीं होती कमांड वगैरह,
बस इसको आपको खुद को बनानी होती है डिटेल से। तो इसी तरह आप लोग को बनानी होगी। डिस्क्रिप्शन अच्छी देना स्किल्स की, आप लोग उससे लिखवा लेना क्या नाम है ग्रोक वगैरह से। मेरे को इतने लिख के दी थी, लेकिन मैंने खुद ही आप लोग को बाय डिफॉल्ट बना के दिखाई है बुक के थ्रू। देखो बुक में जिस तरीके से बनी हुई थी, देखो बुक में इस तरीके से बनी हुई है। ये डिस्क्रिप्शन है, मैंने जैसा आप लोग को बताया ना कि ये देखो ये पूरी इसने बनाई है, और यहाँ से इसने ये रही इस तरीके से एआई बिल्ड है स्किल। और ये पूरा आप लोग पढ़ना, फिर इंशाल्लाह आप लोग खुद ही बनाओगे। आप लोग को ग्रोक की भी जरूरत नहीं होगी, सिर्फ प्रॉम्प्ट लिखवाने के लिए ग्रोक काम आ जाता है, बाकी सारा काम आप लोग खुद ही कर लेना। ये देखो इतने मेरे को बोला है, लेकिन मैंने मना कर दिया, मैंने बोला नहीं बनाऊंगा भाई। अब हम आ जाते हैं अपने प्रोजेक्ट पे। अब हमें मेन चीज़ आ जाती है हमारी, यहाँ पे मैं चेक कर लूँ यार ज़रा, सही है। मेन चीज़ आ जाती है हमारी सबसे बड़ी, कॉन्स्टिट्यूशन। अब हमें पूरे प्रोजेक्ट की कॉन्स्टिट्यूशन एक ही बार लिखनी होती है, तो अच्छे से लिखेंगे, पढ़ेंगे और फिर हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ पर अब मुझे जो मैंने डॉक्यूमेंट दी थी उसको देखते हुए कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन, एक मिनट, SP डॉट कॉन्स्टिट्यूशन की प्रॉम्प्ट लिख कर दो। तो बस हम इतना ही देंगे, तो ये देखेगा पहले पूरा, और फिर ये हमारी एक कॉन्स्टिट्यूशन की बेहतरीन प्रॉम्प्ट बनाकर दे देगा। ये देखो, क्योंकि इस बार हमें हर चीज़ डिटेल से करनी है, हमें फ्रंट एंड भी अच्छा बनाना है, बैक एंड भी अच्छा बनाना है, तो सब इसी के थ्रू है, तो इसी को ही बोल बोल के हम लोग करवाते रहेंगे, कोई मसला ही नहीं है। अब तो हमें भी और आप लोग को भी यूज़ करना आ गया होगा अच्छे तरीके से, सही है। तो यहाँ पर इसमें देख लेते हैं कि इसने कोई गलती नहीं की ना, बस मैं यहाँ ज़रा पढ़ लूँ, एक मिनट। आप लोग भी इस तरीके से लाजमी पढ़ लेना, कोई भी गलती नहीं करना, गलती करोगे फ़ायदा कुछ नहीं है, एंड में जब इम्प्लीमेंट करोगे जब एरर आएगा तो फंस जाओगे, सही है। तो इसलिए ऐसी कोई गलती करना ही नहीं कि गलती हो, गुंजाइश भी ना बचे, सही है। तो हम आ जाते हैं, मैंने एक स्किल्स आप लोग को बना के दिखा दी है, बाकी आप लोग खुद बना लेना, मैंने तरीका बता दिया किस तरीके से बनानी है। तो हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते और अब हम लोग अपना वर्क भी शुरू कर देते हैं। यहाँ पे एंटर मार दें और हमारी यहाँ पे वर्क शुरू हो रहा है। यहाँ पे इसने कॉन्स्टिट्यूशन की प्रॉम्प्ट हमने दे दी है इसको। अब ये पूरा प्रोजेक्ट की कॉन्स्टिट्यूशन यानी रूल्स एंड रेगुलेशन बताएगा। अब तो मैं भी बता बता के थक गया हूँ, तो आप लोग के भी दिमाग में ये बात बैठ गई होगी कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या काम करता है और कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों रखा जाता है। तो यही है, यहाँ पे देख सकते हैं स्पेसिफाई में ऑलरेडी एक constitution.md की फाइल बनी हुई होती है। अब ये उसको ही उस फाइल को पहले रीअपडेट करेगा यानी एडिट करेगा, उसके बाद ये जो cloud.md है इसको भी पढ़ेगा, इसको भी सही करेगा। तो इनको ही देखने के थ्रू ये एक पूरा प्रोजेक्ट हमारा बना के देता है। तो आप लोग या टेम्पलेट्स वगैरह में भी जाके पढ़ सकते हो। देख से स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट बुक को मैंने पढ़ा है, जो यहाँ पर है, ये जो आप लोग को दिख रही है, इस बुक को मैंने पढ़ते हुए देखा है कि ब्लेंड टेम्पलेट हम लोग जो लिखे हुए होते हैं ना, ये इनको यूज करते हुए आप लोग देखोगे जब प्रॉम्प्ट में आता है राइट टेम्पलेट स्लैश प्लान टेम्पलेट डॉट एमडी, जब हम लोग प्लान बना रहे होते हैं, जब स्पेक बना रहे होते हैं तो स्पेक्स में आ जाता है टेम्पलेट डॉट एमडी, तो वो पढ़ रहा होता है इन सबको। ये सब समझ लो एजेंट या तो समझ लो स्किल्स बना के इन लोगों ने मतलब पहले से हम लोग को साथ दिया हुआ है कि इसको पढ़ता है और देखता है। अब देखो यहाँ पे इसने हिस्ट्री बना ली है, हिस्ट्री का फोल्डर आ गया हमारा, कहाँ गया भाई, नहीं अभी बना रहा है। तो हिस्ट्री का फोल्डर जैसे ही बनाएगा वैसे ही उसके अंदर हमारी ये कॉन्स्टिट्यूशन की प्रॉम्प्ट को सेव कर लेगा, और जिसकी सेव नहीं हुई तो उसने इसका मतलब वाइप कोडिंग की है। तो वाइप कोडिंग से बच के रहो, वाइप कोडिंग हमें इसमें करनी ही नहीं है, गलती भी नहीं करना। तो बस ये हिस्ट्री का फोल्डर आप लोग के सामने क्रिएट हो गया है। यहाँ पे ये हिस्ट्री बना रहे पूरी कॉन्स्टिट्यूशन ऐप की। जब तक इसको बनाने देते हैं, बनाने के देते हैं, इतने बना ही लिए, यहाँ पे देख ही लेते हैं, जब फिर स्पेसिफाई की प्रॉम्प्ट लिखवाते हैं। लेकिन हमें सिर्फ फ्रंट एंड बनाना है तो हम फ्रंट एंड की लिखवाएंगे, सही है। ये इतने पूरा कंप्लीट हमारी सेव कर दी है। मेमोरी पे आते हैं, constitution.md पर आते हैं, और यहाँ पे इसने इस constitution.md को भी पढ़ पूरा अच्छे से, देखो भाई डिटेल वाइज करा है इसने, सही है। तो अब हमें डर ही नहीं है कि इसने कोई गलती करने वाला है ये। अब हमें सबसे पहले
फ्रंट एंड बनाना है, हमें पूरा प्रोजेक्ट साथ नहीं बनाना वरना हम लोग फंस जाएंगे। अब मेरी कॉन्स्टिट्यूशन की प्रॉम्प्ट हो गई है। अब मुझे सबसे पहले अपना फ्रंट एंड कंप्लीट करना है पूरा, तो बाकी सबको छोड़कर फ्रंट एंड को देखते हुए मुझे sp.specify की प्रॉम्प्ट लिख कर दो। सही है, तो ये मैंने इसको बोल दिया है। अब पूरी उम्मीद है कि ये सिर्फ फ्रंट एंड को ही देखेगा, इसलिए कह रहा हूँ वापस से पढ़ना, मैं भी पढ़ूंगा तो आप लोग भी पढ़ते रहना। देखो अब ये फ्रंट एंड, इसमें कहीं भी बैक एंड का जिक्र होगा मैं इसको कहूँगा फिर से बना के दे। देखो इतने साइन अप साइनिंग वाला सीन भी यहाँ पर ही बोल दिया है, बेहतर और की इंटीग्रेशन भी आ गई है। अब ये वाला बाद में कोई ENV वगैरह चेंजेस होंगी तो हम लोग वो बाद में कर लेंगे। बाकी बेटर और जो जो लगाना चाहे वो लगा सकता है, जो ना लगाना चाहे वैसे मेरे हिसाब से तो सभी लगा लो, ये ऑप्शनल है लेकिन कोशिश करना कि लग जाए। सही है, तो यहाँ देख लो ये इतने अच्छे से बना के दे दिए, मेरे को लग रहा है कि बहुत अच्छा है। मैं इसको थोड़ा सा और इनहेंस दिखाऊं कैसे कर सकता हूँ, देखो सब्र करो। मैं चाहता हूँ मेरा फ्रंट एंड की जो UI होगी वो बहुत ही खूबसूरत और प्रोफेशनल होगी, तो प्रॉम्प्ट ऐसी लिख कर देना कि कोई भी गलती ना हो और बेस्ट वर्क हो। सही है, तो हम इसको लिख के ही दे देते हैं वापस से। तो ये वाली प्रॉम्प्ट हम कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, वापस से इसको एंटर कर देंगे तो ये खुद ही स्पेसिफाई की, क्योंकि इसके पास कन्वर्सेशन हिस्ट्री होती है। देखा इतना खुद ही अपडेट करना शुरू कर दिया उसी पीछे वाले को ही। तो अब ये पूरा अपडेट कर देगा, जैसे ही हम इसको ही कॉपी करेंगे और वहाँ पे पेस्ट कर देंगे। सही है, तो ये देखो ये कलर्स वगैरह भी खुद ही उसको लिख के दे रहा है सब कुछ। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, बिल्कुल सही है सही है। तो हम यहाँ से उठाते हैं, इसको पूरा कॉपी करते हैं, ये कॉपी हो गई हमारी। हम आ जाते हैं अपने एंटी ग्रेविटी पे और यहाँ पर आ जाते हैं हम अपनी CLI पे, यहाँ पे /sp.specify और यहाँ मार दी हमने एंटर। तो इसको एंटर मारते हैं, चलो जब तक वेट करते हैं इंशाल्लाह हमारा ये भी वर्क स्पेसिफाई का अच्छे तरीके से कंप्लीट होगा। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया भाई क्या कर रहे हो, चैनल को लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लो, ताकि आने वाला पूरा जो पार्ट 2 भी आएगा वो आप लोगों के पास पहला आ जाए और आप लोग फौरन कंप्लीट कर लो। तो यहाँ पे फेचिंग की कमांड हो गई है। अब ये spec.md वगैरह देखो, मुझे है ना, मैंने बनाते हुए ना कभी भी मोबाइल यूज नहीं किया। ऐसा नहीं कि मैं बना के छोड़ दिया और मैं मोबाइल यूज कर रहा हूँ, ऐसा वाला सीन ही नहीं है। मैं पूरा देखता हूँ, मुझे पता है कि spec.md की पहले फाइल बनाने वाला है। तो आप लोग भी इसी तरह देखा करो, तो आप लोग को पता चलेगा कि कौन सी फाइल किस वक्त बन रही है, क्या काम किस वक्त हो रहा है। सही है, तो अभी तो ये सिर्फ रन कर रहा है। कुछ गिट्स की कमांड्स हैं यहाँ पे, मेमोरी बंद, और यहाँ पे हम देख लेते हैं जब तक ये कर रहा है कुछ। फुल स्टैक वेब एप्लीकेशन, ये देखो इसने कुछ किया है। सही है, एंटर। कुछ यहाँ पे हम फिर इसको यस दे देते हैं, डोंट अगेन, ताकि ये बार बार ना पूछा हमारे से फुदूल। अब ये जल्दी जल्दी हमारा वर्क करे। सही है, देखो अब ये स्पेक टेम्पलेट को पढ़ रहा है। क्या बोला था मैंने, जब स्पेसिफिकेशन को पढ़ेगा तो स्पेक टेम्पलेट को पढ़ेगा। अब इसी तरह आप लोग नोटिस करते रहना, क्योंकि मैं तो नोटिस कर रहा हूँ कि स्पेक, जब ये स्पेक लिखवा रहा है तो ये स्पेक टेम्पलेट .md की फाइल को भी रीड कर रहा है। तो
जो जो अभी तक वीडियो देख रहे हैं, जिनको लग रहा है कि मैं एक सब्सक्राइब मतलब मेरी वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लग रही हो तो सब्सक्राइब लाजमी कर लेना। देखो इतने फोल्डर बनाया फ्रंट एंड टू डू यूआई का, और यहाँ पे इसने स्पेसिफिकेशन लिखी है। अभी ये इतने स्पेसिफिकेशन लिखी नहीं है, अभी देखो यहाँ पे कमेंट हुआ है, सब फजूल लिखा हुआ है, ये कुछ भी नहीं है। अब देखो ये क्या लिखा है, ये इतने बोला भी है, आई विल क्रिएट स्पेसिफिकेशन फॉर द फ्रंट एंड टू डू यूआई बेस्ड ऑन द फीचर डिस्क्रिप्शन। जो मैंने डिस्क्रिप्शन दी है वो ही सबसे मैटर करती है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, spec.md की फाइल है जो ऑलरेडी आप यहाँ पे राइटिंग करेगा, एडिट कर रहा है ये, क्योंकि राइट ये डायरेक्ट नहीं कर सकता था क्योंकि वो ऑलरेडी फाइल हमारी क्रिएट थी, तो दूसरी सेम टू सेम नहीं बना सकता था, तो इसलिए अब इसको एडिट करेगा। यहाँ पर देखो एडिटिंग हो रही है। क्लाउड को क्यूएन के साथ आप लोग यूज कर सकते हो। जेमिनी के यूज करने पे आप लोगों को बहुत एपीआई की एरर्स आते हैं, तो सजेशन मानो अभी इस वाले प्रोजेक्ट के लिए अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोग भी एजेंट्स और स्किल्स बनाओ तो आप लोग और अच्छे से काम हो, क्योंकि मेरे हिसाब से मैंने क्लाउड को क्यूएन के साथ भी यूज किया है, मैंने क्लाउड को जेमिनी के साथ भी यूज किया है, क्लाउड भी यूज किया है, जेमिनी भी यूज किया है, क्यूएन सारी चीजें ऑलमोस्ट यूज कर ली है। एक दो बची है, उनकी इंशाल्लाह जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारा इसके जरिए काम चल जाएगा। तो रिकमेंडेशन क्यूएन की मैं करता हूँ वैसे, लेकिन हमें एजेंट भी बनाने, तो हमारी मजबूरी है, हमें बनाना पड़ेगा, क्लाउड को भी यूज करना पड़ेगा। तो आप लोग कर सकते हो क्लाउड को यूज। बाकी चैनल को फटाफट यार लाइक सब्सक्राइब कर लो, जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर्स करवा लो तो मज़ा आ जाए, ताकि आने वाले तमाम हैकाथॉन जितने भी हैकाथॉन आएगी सबकी वीडियोस स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के पास फौरी तौर पे पहुंच जाएगी। अब ये requirement.md की फाइल बन रही है, देखो चेकलिस्ट के फोल्डर में, इसको भी बनने देते हैं और यहाँ वेट करते हैं जब तक ये, अब ये देखो प्रॉम्प्ट हिस्ट्री रिकॉर्ड हो रहा है स्पेसिफिकेशन का। तो अब हम आते हैं और प्लान की प्रॉम्प्ट लिखवाते हैं इससे, और देखो अब मेरी 2 स्पेसिफिकेशन की प्रॉम्प्ट हो गई है ना, तो अब ये किसी को भी पढ़ सकता है, इसलिए मुझे पता नहीं है, तो मैं क्या करूँगा अभी दिखाता हूँ मैं। अब ये मेरी sp.specify की प्रॉम्प्ट थी, यहाँ पे मैं अपनी क्या हो गया भाई ये, यहाँ पे मैं अपनी इसको वाली प्रॉम्प्ट दे दूंगा, क्योंकि हमारी 2 प्रॉम्प्ट है ना ऊपर लिखी हुई, तो ये किसी को भी देख सकता है, इसलिए मुझे इस पर भरोसा नहीं है। अब ये प्रॉम्प्ट कंप्लीट हो गई है, अब मुझे sp.plan की प्रॉम्प्ट लिख कर दो, सही है। तो अब एंटर मारते हैं, जब तक वहां पर देख लेते हैं क्या काम हुआ है। वहां पर हमारा वर्क हो गया है ऑलमोस्ट कंप्लीट, चेकलिस्ट का फोल्डर भी बन गया है, हिस्ट्री पे आके हम लोग चेक कर लेते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन हमारी ऑलमोस्ट रेडी है, और यहाँ पे हमारी स्पेक की प्रॉम्प्ट भी आ चुकी है, सेव हो गई है, मेमोरी पे constitution.md बनी हुई है, तो ये हमारा ये काम हो गया है। तो अब हम आ जाते हैं requirement.md को भी जरा चेक कर लेते हैं, ये भी इसने अच्छे से बना लिया है, spec.md भी इसने यूजर स्टोरीज वाइज पूरा डिटेल से बना लिए, पूरी spec.md भी इसने, सही है। तो अब हम लोग आते हैं ग्राफ पर और देखते हैं हमारी प्लान की प्रॉम्प्ट इसने पूरी लिख दी है। तो इसको मैं ज़रा पढ़ता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पे देख लो मैं इसको पढ़ रहा हूँ, सही है सही है सही सही सही। यहाँ से हम पूरा कॉपी कर लेते हैं इसको, यहाँ से अब आप लोग चाहो तो ये टाइमलाइन वगैरह भी हटा सकते हो, लेकिन कोई मसला नहीं होता इससे, सही है। तो यहाँ पे मैं इसको दे देता हूँ /sp.plan, यहाँ हमने दे दिया और यहाँ एंटर मारते हैं, सही है, एंटर। तो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह प्लान की प्रॉम्प्ट भी हमने इसको दे दी है, और इसके बाद टास्क और फिर इम्प्लीमेंट देने के बाद हम चेक करेंगे कि हमारा फ्रंट एंड कितना कंप्लीट हुआ है। कुछ चीज़ें अगर हम लोग और ऐड करना चाहें तो फिर से हम लोग sp.specify करेंगे, प्लान करेंगे, टास्क करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। छोटी चीज़ होगी हम डायरेक्ट sp.implement करेंगे और उसके आगे उसको प्रॉम्प्ट लिख के दे देंगे कि ये प्रॉम्प्ट है, मतलब ये काम हमें करना है और इम्प्लीमेंट करना है। तो इस तरीके से भी आप लोग कर सकते हो, तो आप लोग के लिए बेहतर हो जाएगा, लेकिन हमें इंशाल्लाह इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हम लोग अच्छे से लिख रहे हैं। हमें भरोसा है कि अगर क्लाउड अच्छे से काम करेगा तो हमारा पूरा वर्क हो जाएगा, सही है। तो अभी आप लोग देख सकते हो
और यहाँ पर ये spec डॉट एम डी को पढ़ रहा है, प्लान डॉट एम डी का फोल्डर क्रिएट कर दिया है। ये देखो अब ये क्या पढ़ेगा, अभी देखना जब ये प्लान बनाएगा ना तो ये देखना क्या पढ़ेगा, प्लान डॉट एम डी को पढ़ेगा, टेम्पलेट को, प्लान टेम्पलेट डॉट एम डी को। यहाँ पर ये देखो अभी प्लान टेम्पलेट, आई विल चेक द इम्प्लीमेंटेशन प्लान टेम्पलेट, सबर ये उसको पहले देखता है और फिर ये अपडेट करेगा इम्प्लीमेंटेशन प्लान को, यानी प्लान डॉट एम डी की जो हमारी फाइल ऑलमोस्ट बनी हुई है उसको ये अपडेट करेगा उसको देखते हुए। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं ये हमारा काम है। इसके बाद हम sp.task और sp.implement की कमांड सिंपल तरीके से चलाएंगे बिना कोई प्रॉम्प्ट लिखे। यहाँ पर वर्किंग चल रही है। plan.md की फाइल को अपडेट कर रहा है ये। टू मिनट्स में इसने 2000 टोकन स्पेंड कर दिए हैं। क्लाउड जिसके पास पेड़ है वो लोग बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे होंगे, जिसके पास नहीं है उनका हल हम लोग हैं इंशाल्लाह। हम भी आप लोग के साथ साथ पेड नहीं खरीद रहे और इसी पे ही काम कर रहे हैं। तो research.md की फाइल भी बन रही है फेज 0 के लिए, एड्रेसिंग द की डिसीजन। अब ये फेज 0 का क्या चक्कर है ये तो हमें पता नहीं है, जब ये करेगा तो पता चल जाएगा। फ्रंट एंड कंप्लीट होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम करेंगे बैकएंड। बैकएंड हम इंशाल्लाह पार्ट 2 में करेंगे, जिसमें हम लोग क्या कर रहे होंगे, हम लोग बैकएंड के लिए भी स्पेसिफिकेशन की पहले प्रोग्राम लिखेंगे, स्पेक की लिखने के बाद हम लोग उसकी भी इंशाल्लाह दूसरी कौन सी होती है, हाँ प्लान की प्रॉब्लम लिखेंगे। प्लान की प्रॉब्लम लिखने के बाद हम उसी की टास्क और उसी की इंप्लीमेंट। तो आप लोग जिस भी एलएलएम का यूज कर रहे हो उसकी एक ही कन्वर्सेशन हिस्ट्री, जैसे कि आज आप लोग फ्रंट एंड बना रहे हो तो इसी में ही जाके उसके बैक एंड भी लिखना, क्योंकि उसको ऑलमोस्ट उसकी कन्वर्सेशन हिस्ट्री में याद होगा कि किस मतलब उसको क्या काम दिया गया था, उसके पास कौन सी डॉक्यूमेंट है, तो सब उसके पास ऑलमोस्ट मेमोरी स्टोरेज में सेव होता है। तो आप लोग इसलिए कहीं और नहीं शुरू कर देना, वरना नए सिरे से सब कुछ देना पड़ेगा और फिर प्रोजेक्ट गंदा होगा, खराब होगा। सही है। तो मैं भी आप लोगों को दिखाऊंगा जब मैं बैकएंड बनाऊंगा ना, तो मैं किरोक की उसी वाली उसमें जाके आगे भी काम करवाऊंगा। और इसी तरह इंटीग्रेशन वाला काम होगा, जो बैकएंड और फ्रंट एंड को इंटीग्रेट करेंगे तो उसकी भी हम लोग स्पेसिफिकेशन वगैरह करेंगे इंशाल्लाह। अगर हमारा पार्ट 2 छोटा सा हुआ, मतलब बैकएंड हमारा जल्दी बन गया, तो हम लोग उसी में कंप्लीट कर लेंगे, वरना हम एक और छोटी वीडियो डाल देंगे पार्ट 3 की, जिसमें हम लोग इंटीग्रेशन वगैरह कर लेंगे, क्योंकि जितनी ज्यादा बड़ी वीडियो होती है उतने सब बोर हो जाते हैं। तो अभी ये स्पेक्स वगैरह बना रहे, कॉन्ट्रैक्ट्स का फोल्डर बनाया है इसने, जिसमें ये अभी हमारी टू डू की एपीआई contract.md की फाइल बना रहे। इसके अलावा इसने डाटा मॉडल को बनाया है यहाँ पर, और plan.md की फाइल को इसने बना दिया है। ये आप लोग देख सकते हो कि इसने पूरा कंप्लीट बना दिया है plan.md की फाइल को। अब ये प्रॉम्प्ट हिस्ट्री रिकॉर्ड, सबसे मेन चीज जो हमारी होती है प्रॉम्प्ट हिस्ट्री नहीं हुई, देखो ये बन गई है। प्रॉम्प्ट हिस्ट्री नहीं हुई समझो भाई प्रोजेक्ट कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि प्रॉम्प्ट हिस्ट्री होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए आप लोग स्पेसिफाई किट का ही यूज करना, बहुत आसान है। स्पेसिफाई किट कोई भी अफवाह नहीं है क्या था, जिस तरह आप लोग वाइब कोडिंग करते हुए वेट कर रहे हो ना, उसी तरह इसको भी करने दिया करो काम, और प्रॉम्प्ट अच्छे से लिख लिया करो, तो आप लोग का काम आराम से हो जाएगा। तो ये हमारा ये हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे सेव हो गई है। हम इसको फटाफट अब देते हैं आगे /sp.task। अब हमारे टूटेंगे और प्लान के टुकड़े होंगे टुकड़े। अब भाई रुक जा भाई, देने दे हमें, हमारे व्यूवर्स इंतजार कर रहे हैं, भैया दे दो भाई, क्या हो गया। टास्क और इसको हम यहाँ पे 1 मिनट, ये कौन सी कमांड है भाई, एंटर मारते हैं sp.task। तो टास्क की कमांड चल रही है। अब ये मैंने पहली वीडियो में भी डिटेल से बता चुका हूँ, अभी भी हम लोग बता देते हैं कि टास्क में क्या होता है। टास्क में बहुत ही आसान काम है, मतलब जो प्लान हमारे बने हैं
प्लान में आप लोग जाके देखोगे ना स्पेक्स वगैरह में जाके, तो यूजर स्टोरीज बनती है, उनको प्लान में बनाएगा और प्लान को ये टास्क में टुकड़ों में तोड़ेगा, एक एक टुकड़ा करेगा। ठीक है, इसी तरह टुकड़े कर करके टोटल, जैसे हम लोग ने टू डू बनाया था ना, टू डू की कंसोल है, तो उसमें टोटल 51 टास्क है। तो इतने छोटे छोटे टास्क कर करके फिर ये आखिरी में एक दूसरे को कंबाइन करता है और खुद ही चेक करता है और फिर हमारा काम कंप्लीट। तो आप लोग देख सकते हो अभी तक मैं पूरी वीडियो कंप्लीट बना रहा हूँ, कोई बीच में रुक नहीं रहा। तो ये आप लोग पूरा देख सकते हो कि कंप्लीट, मतलब अभी तक मेरे पास अल्लाह का करम है कोई एपीआई का एरर नहीं आया। तो मैं कह रहा हूँ क्लाउड को क्यूएन के साथ भी यूज कर लो, मतलब सीन ये होगा कि एजेंट बना पाओगे। बाकी अगर क्यूएन भी डायरेक्ट यूज करना होगा तो आप लोग की मर्जी, लेकिन प्रोजेक्ट बनाना बस अच्छे से अच्छा। तो अभी ये सब रीड कर रहा है, जब तक सारी फाइल जितनी भी बन चुकी है उनमें से एक को भी नहीं छोड़ेगा, सब रीड करेगा और उसके बाद ये task.md बनाएगा। देखो लिखा आ गया, नाउ आई विल क्रिएट task.md फाइल बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गैदर्ड, मतलब सारी इंफॉर्मेशन को मिला के उसकी बेस पर ये बनाएगा task.md की फाइल। तो फटाफट यार, खाली बैठे हो बंदा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर ले और कमेंट कर ले, बल्ले कोई क्यूरी नहीं है तो बंदा अच्छा सा कमेंट कर ले कि भाई आप अच्छी वीडियो बना रहे हो या बुरी बना रहे हो, XYZ। उम्मीद तो मैं पूरी करता हूँ कि जितनी अच्छी बना पाऊँ उतनी बनाऊंगा। तो task.md की फाइल हमारी क्रिएट हो रही है। यहाँ पर task.md ये देख सकते हो आप लोग, स्पेक्स पे हम लोग, ये रही task.md हमारी बन गई है, जो हमारी यहाँ पर ये वर्किंग हो रही है task.md की फाइल की। और जैसे ही task.md की फाइल हमारी बनेगी फिर हम इंशाल्लाह इम्प्लीमेंटेशन शुरू कर देंगे। तो task.md में टाइम लगता है बिकॉज ये टास्क में तोड़ रहा होता है हर चीज़ को। यहाँ पे हमारी बन गई है, अब ये कर रहा है प्रॉम्प्ट हिस्ट्री रिकॉर्ड पूरा। यहाँ पे हम task.md को ओपन करते हैं, ये देखो इसने टोटल कितने टास्क बनाए मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। इसने टोटल बना दिया हमारे पास 216 टास्क। अब आप सोच सकते हो 216 टास्क बनाए, 216। अब यहाँ पे प्रॉम्प्ट हिस्ट्री भी बन गई है, तो हमें खुद को कौन सा काम करना है कि हम कहेंगे बहुत ज़्यादा है। तो टोटल इसने 216 टास्क बनाए हैं, तो कोई मसला ही नहीं है, बना दिए तो बना दिए, हम भी देख लेंगे, सही है। task.md और यहाँ पर हम लोग sp.implement को दे देते हैं इधर, implement, और एंटर मारते हैं। यहाँ पे वर्क होना हमारा स्टार्ट हो गया है ऑलमोस्ट। थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं जब तक, इसको करने देते हैं वर्क। यहाँ पे task.md में देख लेते हैं कि इसने टोटल 8 फेज बनाए और हर फेज में इतने टास्क दिए हैं, मतलब टोटल 6 यूजर स्टोरीज हैं और बाकी सारे काम है। तो ये सब कुछ इनमें से हो सकता है टास्क ये बाद में करे, कुछ अभी करे, कुछ भी हो सकता है। तो सारा काम कंप्लीट होने के बाद हमें पता चलेगा कि क्या काम हुआ है। तो वेट करते हैं, इम्प्लीमेंट की कमांड ऑलरेडी रन कर दी है, तो अभी रन हो रही है वो, जब तक हम लोग वेट, भी तो रन ही हो रहा है, मतलब अभी तो शुरू हुई है पार्टी। तो अभी तो ये देखने ही नहीं दे रहा मेरे को कि भाई ये रन सही है। अभी तो इसमें सिर्फ कुछ फाइल्स को पढ़ रहा है। यहाँ पे परमिशन मांग ली है, तो हम इसको परमिशन देते हैं और वेट करते हैं, क्योंकि अब हमारा काम बड़ा है। कोशिश हम पूरी करेंगे कि वीडियो के ज़्यादा लंबा नहीं लेके जाएं, शॉर्ट में ही, लेकिन जितनी देर अब इम्प्लीमेंटेशन में लगेगी उतनी लंबी वीडियो बनेगी, तो उसके लिए माजरत। बाकी आप लोग देख सकते हो यहाँ पर वर्क हो रहा है। जब तक यार थोड़ा सा एक और आप लोग से बारे में बात करनी है कि यहाँ पर जिन्होंने अभी तक मेरी स्टार्टअप प्रोडक्ट को नहीं देखा, तो वो जाके यूज़ कर सकते हैं। जो पेड लेना चाहे वो पेड भी ले सकते हैं, जो फ्री यूज़ करना चाहे वो फ्री भी यूज़ करते हैं। यहाँ से जाके साइन अप लॉगिन करना और जाके मुफ्त में वेबसाइट बनाओ। आप लोगों को 15 लैंग्वेजेस मिलेंगी फ्री में, और इसके अलावा अगर सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, और अभी इंशाल्लाह कुछ दिनों में एक न्यू फीचर होने वाला है कि आप लोग डायरेक्ट यहाँ से डिप्लॉय टू वर्सल और लाइव प्रीव्यू भी देख सकते हो अपनी वेबसाइट का इंशाल्लाह। तो कुछ दिन तो नहीं, मतलब उसमें टाइम लगेगा, वर्किंग चल रही है इंशाल्लाह।
तो जो जो चाहते हैं कि उसका काम यहाँ से डायरेक्ट हो, हर चीज़ हो, तो वो आप लोग यहाँ से प्राइसिंग आगे ओनली $10 का ले सकते हो। और अगर ना लेना चाहो तो कोई मसला ही नहीं है, टेंशन वाली बात नहीं है। बाकी आके लॉग इन करके एक बार यूज़ ज़रूर करना और अपना फीडबैक ज़रूर देना। इधर आकर यहाँ पे फीडबैक का पेज है, यहाँ पर आके आप लोग एक फीडबैक अपना ज़रूर देना कि वेबसाइट कैसे लगी, और उसको शेयर करना मेरे साथ। तो इसको देखकर मेरे दिल को खुशी होगी। बाकी चैनल को तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर ही रहे हो, अच्छे लोग हो आप लोग। यहाँ पर जब तक ये वर्किंग चल रही है हम वेट कर रहे हैं और देख रहे हैं कि क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा। अब देख लो यहाँ पे एक फ्रंट एंड का फोल्डर बन रहा है, क्योंकि हमारा सब वर्कर अलग होगा तो हम इसको बंद कर देते हैं। ये बहुत गंदा लग रहा है, सब खुला हुआ है। तो ये देखो फ्रंट एंड का फोल्डर, यहाँ पर इसको भी बंद कर दे रहा हूँ, क्लाउड को भी। ये देखो फ्रंट एंड का फोल्डर बन गया है खाली। अब जब फेज एक करके कंप्लीट होंगे तो फिर नेक्स्ट जे प्रोजेक्ट इनिशियलाइज हो रहा है। सारी नेक्स्ट जेएस की कमांड होंगी, मतलब नेक्स्ट जेएस, टाइपस्क्रिप्ट, टेलविंड, सीएसएस और एक्सवाइजेड जितनी भी चीज़ें इसमें यूज़ होने वाली हैं। शायद सीएनबी मेरे ख्याल में यूज़ हो रहा है, तो सब कुछ ही ये इंस्टॉल करेगा। अभी देखो ये जो भी कमांड्स हैं एक्सवाइजेड सारी चलाएगा और खुद ही इंस्टॉल करेगा। तो हम लोग वेट करते हैं इसका। Ctrl+B टू रन इन बैकग्राउंड। यहाँ पे कुछ आप लोगों ने देखा होगा Ctrl+T आता है, तो टू डूज वगैरह अगर चेक करना हो या भी आप लोग कंट्रोल भी करेंगे तो आप लोग चेक कर सकते हो बैकग्राउंड में रन होगा ये, सही है। तो इस तरीके से आप लोग चेक कर सकते हो। बाकी छेड़खानी नहीं करना, कुछ और हो तो मेरी गलती नहीं है। यहाँ पर अभी ये नेक्स्ट.js की कमांड इंस्टॉल है, तो हो सकता है इसमें थोड़ा सा टाइम लगा है, हम वेट कर लेते हैं, कोई मसला ही नहीं है। यहाँ पे अभी इंस्टॉलेशन वगैरह हो रही है और ये इंस्टॉलेशन हमारी कंप्लीट हुई है। यहाँ पे आप लोग Ctrl+O दबाओगे ना तो ये सारी चीज़ें जो भी इंस्टॉल मतलब चीज़ें हो रही है ना वो सब आप लोगों को शो हो जाएंगी। और ये अभी नेक्स्ट.js की बेसिक डायरेक्टरी जो होती है वो बना रहा है राउटर वगैरह की, और जो मेन चीज़ें होती हैं गिट इग्नोर वगैरह, और वो क्रिएट कर रहा है टेलविंड CSS, ग्लोबल CSS, बाकी page.tsx वगैरह की एप्स वगैरह को ये चेक कर रहा है, सही है। तो यहाँ पर ये वर्किंग यहाँ पे चालू है अभी ये। अब यहाँ पर हमारा एक फेज कंप्लीट हो चुका है, मुबारक हो भाई। पूरे 12 मिनट बाद हमारा ये फेज कंप्लीट हो चुका है। लेकिन अभी भी जब तक इंस्टॉलेशन ये कर रहा है जब तक हमारा सेटअप थोड़ा बड़ा होता जाएगा, मतलब क्योंकि इम्प्लीमेंट करने में और इंस्टॉलेशन हम लोग जब खुद भी करते हैं तो आप लोग को पता है ऑलमोस्ट बहुत टाइम लगता है इंस्टॉलेशन में। तो हम थोड़ा इसको वेट करते हैं जब सारी इंस्टॉल हो जाए, फिर हम लोग देखते हैं। ने उसी में कंप्लीट कर लिया था, अब ये फेज़ 2 को कर रहा था। अभी इसने टेलविन वगैरह काम कर रहा है, ये फेज़ और 2 को टेलविन वगैरह को रन किया है। और अब ये परमिशन मांग रहा है, सारे मेरे ख्याल में फोल्डर्स बनाएगा। अब ये इसको एंटर करते हैं। यहाँ पर अभी तक हमारे 2 टास्क हो चुके हैं। जब ये टोटल शुरू गए बड़े बड़े टास्क करने के बाद फिर ये देरी से करेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि अभी तो ये इंस्टॉलेशन वगैरह करने में टाइम लगेगा। जो शुरू के 60 टास्क हैं वो थोड़े बहुत डिफ़िकल्ट हो सकते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा इंस्टॉलेशन वगैरह करेगा तो इंस्टॉलेशन पे वैसे ही और हमें टाइम लगता है, तो फिर ये तो CLI है, CLI को तो टाइम लगेगा ही। कोई मसला नहीं, हम वेट कर लेते हैं इसको जब तक। और ये देखो यहाँ पर ये क्या कर रहा है मेरे ख्याल में, अच्छा टास्क 3 plan.md, अच्छा सेटअप सही है। अब यहाँ पर बेटर हॉट वगैरह इंस्टॉल हो रही है, ये बड़ा अच्छा काम है। जब सब हो जाएगा हमारे पास फिर हम लोग आखिरी में दूसरे पार्ट में बैकएंड को शुरू करेंगे इंशाल्लाह, और बैकएंड तेज़ी से करेंगे। तो वेट करते हैं। यहाँ पर फ्रेमर मोशन, हुक फॉर्म, रिजॉल्वर, लॉर्ड, रिएक्ट हुक फॉर्म, बेटर हॉट, रिएक्ट सब डाउनलोड हो रहा है।
यहाँ पर जल्दी करो भैया। सही है, इंस्टॉलेशन हो रही। अब इसने यहाँ पर फ्रेमर मोशन वगैरह और बेटर आउट वगैरह सब कंप्लीट यहाँ पे करके यहाँ पे हमारा ये सब कंप्लीट कर दिया है। अब ये आगे वाले टास्क पे चल रहा है ts config डॉट जेसन वगैरह फाइल में। और अब ये कोशिश है कि ये जल्दी ही काम करेगा, क्योंकि इंस्टॉलेशन वाले काम में देर होती है। बाकी आपको पता है कोड लिखने में तो कितना एक्सपर्ट है माशाल्लाह। तो बस अब देख लो, अब सिर्फ टाइम देखो और किस तरीके से काम करने वाला है। बस API एरर ना है, बाकी अल्लाह बड़ा बादशाह है। और इंशाल्लाह ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। next.config.ts वाली फाइल सबसे मेन फाइल होती है। तो यहाँ पे ये भी कंप्लीट हो गई है। अपडेट द टास्क, ये देखो छठा टास्क कंप्लीट। अब ये ग्लोबल डॉट CSS को सही करेगा और उसके बाद ये फेज 2 पे आ जाएगा, जहाँ पे टाइप स्क्रिप्ट फिर मेन फाइल्स ये बनाना शुरू कर देगा हमारे प्रोजेक्ट की। सही है, तो बिल्कुल भी घबराने की तो बात ही नहीं है भाई, घबराने की तो बात ही नहीं है ऑलमोस्ट। और कोशिश रहेगी कि इंशाल्लाह ये बस जल्दी वर्क करे तो हमारा प्रोजेक्ट जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बैकएंड भी देख रहे होंगे इंशाल्लाह। बैकएंड को भी हम इसी तरह से अच्छे से बनाएंगे और फिर हम लोग इंटीग्रेशन भी कर लेंगे। सही है, तो यहाँ पर हमारा ये ग्लोबल CSS का सेटअप हो गया है। यहाँ पर ग्लोबल CSS भी बन गई है पूरी कंप्लीट, क्योंकि मैंने इसको बोला था जैसा कि आपको पता है शुरू में कि UI बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो ये बस उसी हिसाब से उसने प्रॉम्प्ट लिखी थी और उसी हिसाब से ग्लोबल डॉट CSS और टेलविन डॉट CSS दोनों पे ये मतलब टेलविन डॉट CSS का यूज़ करते हुए काम करेगा। तो ये देख लो फेज 1 हमारा अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर दिया इसने। अब फेज 2 में फाउंडेशनल कंपोनेंट्स एंड यूटिलिटीज़ का वर्क शुरू होगा। देखो टाइप डॉट ts की फाइल बनाई है। अब ये टाइप स्क्रिप्ट का भी यूज़ कर रहा है, क्योंकि हमें टाइप स्क्रिप्ट भी आती तो जावा स्क्रिप्ट भी है, लेकिन हमें पढ़ाई की टाइप स्क्रिप्ट भी चाहिए है। तो फिर ये API.ts जहाँ पे JWT टोकन की हैंडलिंग होगी, फिर auth.ts adlib.ts। तो ऑलमोस्ट हमारे इंशाल्लाह फ्रंट एंड कंप्लीट हो जाएगा। और जो चीज़ें रह जाएंगी वो हमारी अगली वीडियो में बैक एंड के साथ हो सकता है कंप्लीट हो। यहाँ पे अभी API सर्विसेज वगैरह बन रही हैं। हम यहाँ पे जब तक वर्किंग चल रही है, क्योंकि अब ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से परमिशन नहीं मांगेगा, क्योंकि अब हमारा काम चल रहा है। तो हम लोग इधर आते हैं जब तक और बेटर आउट पे चले जाते हैं। यहाँ पे लिख लेंगे बेटर आउट, यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगी। और हमें यहाँ से API उठानी पड़ेगी, क्योंकि हमें APIs वगैरह डालनी पड़ेगी। उधर बेटर आउट की API होती है, सीक्रेट की वगैरह होती है, तो वो हमें डालनी पड़ेगी। तो मैं इधर देख लेता हूँ API हमें किधर मिलेगी, कोई मसला ही नहीं है, क्योंकि मैं खुद फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ इसको। तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं API यही होगा API। और सही है यहाँ पर भैया API किधर से मिलेगी हमें। यहाँ पे हम गिरोह के पास ही आते हैं। बेटर और की API कहाँ से लूँ, स्टेप बाय स्टेप। अब ये खुद ही बता देगा भाई, हमारे पास गिरोह का हमें ज़रूरत ही नहीं है किसी से पूछने की या किसी को कुछ भी XYZ करने की। तो यही बताएगा हमें स्टेप बाय स्टेप कि API कहाँ से मिलेगी हमें उसकी वेबसाइट से। और यहाँ पर जब तक हम देख लेते हैं हमारा कितना काम हो चुका है। ये परमिशन मांग ली, शुगर हम लोग आगे बढ़ना ये चल ही रहा होता। चलो ये इतने टोटल ऑलमोस्ट कितने टास्क हो गए, ये अभी हमारे 16 ही टास्क हुए हैं भाई, अभी तो 16 ही टास्क हुए हैं, अभी तो बहुत बचा है। API यार मैंने देखा था किधर मिलती है, मेरे को याद नहीं आ रहा। API की ईमेल एंड पासवर्ड ऑथेंटिकेशन, सोशल साइन ऑन, और सही है भाई। ये हमारा ऑन क्यों नहीं हो रहा, हो गया। चेक रिक्वायरमेंट इंश्योर एंड wauth.com, चेक द गिटहब रेपोजिटरीज और वर्जन डिटेल npm इंस्टॉल।
डॉक और नेक्स्ट जेएस ऐप राउटर ऑथेंटिकेशन। सही सही। यहाँ पर क्या ये दे रहा है, इसको अपन खोल लेते हैं लिंक को। इंस्टॉलेशन पे जाकर .env में और जनरेट करना है सीक्रेट को। ये रहा, देखो मेरे पास आ गया। यहाँ पर आप लोगों को कुछ भी नहीं करना, बस इसको इधर आओगे बेटर और डॉग और इंस्टॉलेशन, ये इंस्टॉलेशन के अंदर आके यहाँ से इंस्टॉल हमारा ऑलमोस्ट उसने कुछ कर दिया है। यहाँ पे जनरेट सीक्रेट है, ये देखो मैं दिखा देता हूँ इधर आप लोगों को। और ये थोड़ा सा नीचे, ये देखो जनरेट सीक्रेट आप लोग को दिख रहा होगा नीचे, बेहतर और सीक्रेट। इधर क्लिक करोगे तो आप लोग का सीक्रेट जनरेट हो जाएगा। मेरा हो गया, मैंने कॉपी भी कर लिया, सही है, और हट गया फ़ौरन। तो आप लोग भी इसी तरह कर लेना, तो बस सही है। मैं इसको env की फ़ाइल में डलवा लूँगा बाद में, या फिर मैं अभी इसको एक सेव करने के लिए फ्रंट एंड में .env की फ़ाइल बना लेता हूँ और यहाँ पर सेव कर लेता हूँ इसको, अपने टोकन को, सही है। तो यहाँ पे मेरा टोकन सेव हो गया है। अब ये खुद यूज़ कर लेगा, क्योंकि हो सकता है उसने प्रॉम्प्ट में तो लिखा ही हो टोकन के बारे में। तो चलो यहाँ पर जब तक हो रहा है वर्क, हम लोग वेट करते हैं। यहाँ पर हमारा वर्किंग चल रही है, model.tsx की फ़ाइल बन रही है। जब ये पूरा कंप्लीट होगा फिर हम लोग उसको देखते हैं। अभी हमारा टास्क नंबर 18 ही वर्क कर रहा है। यहाँ पर अभी इसने हमारा फेज़ 2 मुकम्मल करा है। ये हम देख लेते हैं। अभी ये वर्किंग चल रही है ना, इस वजह से ये भाग रहा है बार बार। तो यहाँ पर देख लेते हैं, फेज़ 2 मुकम्मल हो गया है। अभी इसने फेज़ 3 शुरू करा है। यहाँ पे यूज़र की ऑथेंटिकेशन वगैरह को चेक कर रहा है। तो अभी वर्किंग चल रही है। साइनिंग पेज और साइन अप पेज बनाएगा और फिर उसको कनेक्ट करेगा, जैसे भी करे। हमारा उससे कोई मकसद नहीं है, हमारा काम क्या है, देखना। तो हम सिर्फ देखेंगे, बाकी आप लोग लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मैं पूरी वीडियो में ही बोलता रहूँगा वरना। और जिनको जो जो परेशानी हो रही है ना, कि ये दो दो वीडियो मैंने डाल दी हैं और बहुत से लोग कह रहे हैं क्या कर दिया, ये वो ये अलग है, ये अलग है। अरे भाई वीडियो लंबी हो जाती है, इस वजह से मैंने डाली है। आप लोग देख सकते हो दूसरा पार्ट भी 1.5 घंटे पे चला गया। अगर मैं वो डालता तो टोटल 2.25 घंटे की वीडियो बन जाती ऑलमोस्ट। तो वो मैंने पार्ट्स में डाली है। आप लोग को दोनों काम कंप्लीट करने हैं, मतलब बेसिक भी बनाना है, मतलब वो पूरा कंप्लीट हैकाथॉन है। ये जो पूरा फेज 1 है पूरा कंप्लीट है। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, पार्ट मतलब आप लोग को बेसिक, इंटरमीडिएट, एडवांस तीनों बनाने। आप लोग पहले दोनों वीडियो देख लो फिर काम कर लेना, तो बेहतर यही होगा। और बाकी बैकएंड जैसे अब इसमें भी बैकएंड बनेगा तो उसको डिप्लॉय करने की ऑलमोस्ट मैंने लिंक वीडियो बनाई हुई है हगिंग फेस पर, तो वो आप लोग जाके देख सकते हो हगिंग फेस पर किस तरह डिप्लॉय कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोगों का डिप्लॉय हो भी गया था, तो इसलिए देख लेना वीडियो, ये नहीं फिर मिस कर दो। देखो भाई 40 टास्क कंप्लीट हो गए, अभी हमारे टोटल 200 हैं, तो इंशाल्लाह जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे, हमें उम्मीद है पूरी। अभी हमारा साइन अप पेज वर्क कर रहा है। और यहाँ पे वर्किंग चल रही है जब तक 41 टास्क ऑलमोस्ट क्रिएट हो चुके हैं। अब ये 42 पे साइन इन फॉर्म कंपोनेंट, फिर साइन अप फॉर्म कंपोनेंट, फिर फॉर्म वैलिडेशन, जॉड और रिएक्ट फॉर्म से थ्रू लगाएगा ये। तो मतलब वर्किंग बड़े अच्छे तरीके से और तमीज़ से कर रहा है, हमें पता है। जिनको नहीं पता जॉड क्या है, तो जॉड टाइप स्क्रिप्ट और रिएक्ट फॉर्म, ये सारी चीज़ें जॉड वैलिडेशन के लिए यूज़ किया जाता है और रिएक्ट फॉर्म को फॉर्म बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो अभी ये साइनिंग फॉर्म बना रहे हैं, साइन अप फॉर्म, और फिर हमारे इंशाल्लाह वर्क कंप्लीट हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। तो ऑलमोस्ट 50 टास्क कंप्लीट हो गए, समझ लो कि 30% वर्क हो चुका है अब हमारा, और तो 70% वर्क रह चुका है, तो वो भी हो जाएगा। अब यहाँ पर साइनिंग और साइन अप फॉर्म भी हमारे पास ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए।
और यहाँ पर इसने अभी ये जॉट और इसने उसको भी इंटीग्रेट किया है और साइनिंग साइन अप एपीआई कॉल्स बनाई है। लेकिन अब आप तो सोच रहे हो कि भाई ये बैकएंड तो बना नहीं रहा, तो ये एपीआई वगैरह क्या है। तो भाई ये जो आधा काम करेगा आज फ्रंट एंड में और फिर इंशाल्लाह अगले पार्ट में बैकएंड करेंगे। तो बैकएंड का जो काम होगा इसका छूटा हुआ वो सब वो अगले उसमें करेगा। तो अभी ये ऑलमोस्ट 50 टास्क कंप्लीट कर चुका है और अभी ये कुछ राउट हैंडलर्स वगैरह और टेस्ट कर रहा है, साइन अप साइनिंग को एक वैलिड क्रीडेंशियल्स वगैरह के साथ टेस्ट कर रहा है। तो ये क्या खुल गया भाई, तो हम बंद कर लेते हैं। यहाँ पर अभी वर्किंग चल रही है। अभी ये डैशबोर्ड लेआउट और पेज बना रहा है, तो बनाने देते हैं और फिर हम आगे देखते हैं। अभी ये डैशबोर्ड पे वर्क कर रहा है इसका, टू डू का एक डैशबोर्ड बना रहा है कि जब भी कोई साइन अप साइनिंग करेगा तो डायरेक्ट डैशबोर्ड पे चले जाएगा। सही है। तो कि इसने मतलब फेज़ 3 के सारे टास्क कंप्लीट कर दिए। हम लोग आगे इधर देख लेते हैं कि फेज़ 3 के कितने टास्क इसने ऑलमोस्ट 54 टास्क तक कंप्लीट कर दिया है। और यहाँ देखो हम लोग बड़ा परेशान हो रहे थे कि देखो इतने नंबरिंग में गलती की है, 54 के बाद भाई साहब ने 90 कर दिया। तो इसकी नंबरिंग माशाल्लाह बहुत ही अच्छी। नहीं भाई इसने तोड़ा है सही है सही है। तो 20 मांगी, वही मैं कहूँ कि भाई ये फेज 2 के बाद 3 आया, अचानक 96 कैसे हो गए। मैंने ऊपर जाके देखा, मैंने बोला भाई मोए हो गया, 96 नहीं हुए, वो उसने नंबरिंग आगे पीछे करके करा है। तो हमारे अभी ये यहाँ पर टू डू का सब बना रहा है, टू डू का लिस्ट बना रहा है, उसके आइटम्स एडिट सबके बटन बना रहा है अच्छे तरीके से। और फिर हमारा ये डैशबोर्ड भी कंप्लीट हो जाएगा। तो सही है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ऑलमोस्ट 49 मिनट्स हो गए हैं, जिसमें 22,000 टोकन जा चुके हैं अभी तक। तो यार इसकी मेहनत के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। तो देख सकते हो जैसा हमारा फेज़ 4 भी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा फेज़ 5 स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पे एपीआई वगैरह की इंटीग्रेशन हो रही है, जो टाइप स्क्रिप्ट के थ्रू हो रहा है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जो चीज़ें ऑलरेडी फेज़ 2 में कंप्लीट हो गई हैं वो इनको क्रॉस लगा रहा है और बाकी सारी चीज़ों को काम कर रहा है। तो यहाँ पर हमारा टास्क नंबर 60 यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, इनने नंबरिंग में आगे पीछे कर दिए। तो अब हमारा टास्क नंबर 75 जैसे ही कंप्लीट होगा और उसके बाद 110 टास्क से शुरू करेगा फेज़ 6 और फिर फेज़ 7 और फेज़ 8 पे हमारा अल्हम्दुलिल्लाह। फेज़ 8 तो हमारा बहुत ही छोटा है, मतलब ये सिर्फ चेक करेगा सारी चीज़ों को डिटेल वाइज। और इसके अलावा फेज़ 7 भी मेरे हिसाब से ये चीज़ों को वगैरह वगैरह चेक कर रहा होगा और टेस्ट कर रहा होगा और रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन वगैरह इम्प्लीमेंट करेगा। तो अब हमारा ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत ही काम रह गया है, ज़्यादा काम नहीं रह गया। तो बस कुछ इंतज़ार और फिर हमारी यूआई हमें शो होगी इंशाअल्लाह ताला। तो वेट करते हैं और फिर देखते हैं। यहाँ में आप लोग देख सकते हो, मैंने कहा था ना कि अब ये तेज़ काम करेगा क्योंकि ऑलमोस्ट सारे बड़े काम हो चुके थे शुरू में। तो अब ये तेज़ काम करेगा तो अब हमारे को ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। मतलब हम लोग देख सकते हैं जैसा कि इतने फेज़ 5 भी ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया है और यहाँ फेज़ 6 शुरू हो चुका है, जिसमें यूज़र स्टोरी सीरी और रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन और पूरी वेबसाइट को पॉलिश करेगा। मतलब मेन काम हो चुके हैं हमारे। तो जब ये कंप्लीट करेगा तो फिर हम लोग अपनी कमांड चलेंगे npm run dev और फिर हम लोग चेक करेंगे। तो अब ये टाइपोग्राफी वगैरह देख रहे हैं 112 टास्क तक पहुंच चुका है, ये देख लो आप लोग। मतलब एंडिंग के टास्क से मैंने बोला ना 1 घंटा इसने ऑलमोस्ट कर लिया है काम। तो बस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैंने क्लाउड क्यूएन के साथ कितना अच्छे तरीके से चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कहीं तक नहीं रुका और अल्लाह करे कि ये पूरा कंप्लीट कर ले और कहीं भी ना रुके बस, ताकि हमें फिर की ना चेंज करना पड़े और हमारी काम के बीच में दखल अंदाजी ना हो, बुरी चीज़ होगी। क्योंकि भाई की चेंज करना और फिर लगाना बड़ा बल्ले छोटा काम है, लेकिन बहुत सुस्ती महसूस होती है जब वो काम करता है। अभी इतना मज़ा आ रहा है ये काम कर रहा है। तो बस ये जब कर लेगा तो फिर हम लोग देखेंगे कि कैसी यूआई बनी है। वेट करते हैं फिर। हमारा ऑलमोस्ट फेज़ 6 भी कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे फेज़ 7 इतने स्टार्ट कर दिया है T130 टास्क से। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। इसके बाद हमारा फेज़ 8 और फिर हमारा वर्क ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे फेज़ 7 है, फेज़ 7 में कुछ चीज़ें हैं, फिर फेज़ 8 है और फिर
वर्किंग ख़त्म हो जाएगी मेरे हिसाब से। तो इनने नंबरिंग में बहुत गलतियां की हैं, पता नहीं क्यों की हैं। तो यहाँ पर ये वर्किंग चल रही है, जब तक हम लोग वेट कर लेते हैं। आप लोग जब तक जाके चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पे देखो डैशबोर्ड का पेज बना रहा है, ये डैशबोर्ड का पेज है पूरा। और सही है, बनाने देते हैं डैशबोर्ड का पेज इसको, जहाँ पे डाटा फेच होगा सारा और लोडिंग वगैरह। मतलब इंशाल्लाह अच्छी यूआई के साथ ही ये बनाएगा काम हमारा, क्योंकि हमने इसको वो तो अच्छे ही दिए हमारे, क्या नाम है, प्रॉम्प्ट हमने इसको अच्छी ही दिए। और अगर कोई कर भी देता है ये, तो हम इसको वापस से न्यू प्रॉम्प्ट दे देंगे। नींद आ रही है मुझे भी। यहाँ पे वीडियो सही है, वीडियो सही चल रही है, बस वीडियो में कोई जोर नहीं आना चाहिए यार, वरना मसला खड़ा हो जाता है। तो यहाँ पे वर्किंग हो रही है। ये इसके बाद एम्प्टी स्टेट, फिर इम्प्लीमेंट करेगा एम्प्टी स्टेट को, फिर लोडिंग इंडिकेटर, फिर टेस्ट करेगा एम्प्टी स्टेट को, और फिर ये यहाँ पर लॉगआउट फंक्शनलिटी और फॉर्म वैलिडेशन, जर्नल ग्रेसफुल एरर्स और कुछ चीज़ों को देखने के बाद आखिरी में रीडमी और इम्प्लीमेंटेशन लॉग की फाइल बना के हमारा काम कंप्लीट कर देगा। अभी डैशबोर्ड का पेज यहाँ पे ये कुछ फिक्सिंग कर रहा है इसने, सही है, ये फिक्सिंग हो रही है। और टास्क 130 डैशबोर्ड में लोडिंग स्टेट को भी इतने डाटा फैचिंग के दौरान जब लोडिंग होगी तो इतने उसको भी ऐड कर दिया है। और एम्प्टी स्टेट इतना ऑलरेडी ऐड रखी हुई है, जिस वजह से ये कह रहा है रीड कर रहा है, लेकिन ऐसे ही या तो कोई फाइल है ही नहीं, या तो ये चेक कर रहा है। अब ये चेक बना रहा है, सही है। वाह, पहले खुद ही कह रहा है कि मैं बना चुका हूँ, फिर खुद ही कह रहा है कि मैं बना रहा हूँ। वो पागल ही है भाई। तो वेट कर रहे हैं, ये बना देगा इंशाल्लाह। और फिर हम लोग इसको देखते हैं। एमडी सेट के बाद यहाँ पर हमारे टास्क 7 में आगे के टास्क होना शुरू हो रहे हैं। वो यहाँ पर अभी टू डू लिस्ट वगैरह बना रहे हैं T132, और T135 के बाद हमारा ये ऑलमोस्ट ये कंप्लीट कर देगा। तो अभी ये कुछ पुराने वालों में चेंजेस कर रहा है। सही है, क्योंकि ये अभी पहले मतलब सारे जब सारी फाइल बना लेगा तो फिर ये दूसरे में मेरे ख्याल में कनेक्शन भी करेगा और कुछ चीज़ों को देखेगा भी। तो सही है, देखो इम्प्लीमेंट एम्प्टी स्टेट डिस्प्ले व्हेन नो टू डू एग्जिट। अगर कोई भी टू डू एग्जिट नहीं करेगा तो इम्प्लीमेंट वो एम्प्टी स्टेट का डिस्प्ले शो होगा, वो भी इम्प्लीमेंट इसने कर दिया है। तो यहाँ पर इसने नीचे डैशबोर्ड तो ऑलरेडी बना हुआ है ना। T133 भी इसने कर लिया। अब 134 में ये टेस्ट करेगा और 5 में भी ये टेस्ट करेगा। तो ये दोनों टास्क फटाफट हो जाएंगे, क्योंकि टेस्टिंग है, ज़्यादा बड़ा काम नहीं है। सही है, तो ये हो गया। तो अब हमारा आ रहे हैं, अब ये ऑलमोस्ट हमारा अल्हम्दुलिल्लाह फेज 7 भी कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर यूज़र स्टोरी 5 यानी US5 और P3। अब ये US6 और P4 पर आ रहा है। यहाँ पे हमारी वर्किंग शुरू होगी। पहले तो रीडमी फाइल बना रहे हैं, वाह, डायरेक्ट रीडमी फाइल जो कि T214 में मेंशनड है। चलो रीडमी फाइल के बाद देखते हैं क्या करता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये फ्रंट एंड में और सारा काम हो रहा है। पब्लिक के फोल्डर में कुछ भी नहीं है अभी। लिप का फोल्डर है, हुक का फोल्डर है, कंपोनेंट्स का है जहाँ पे और के अंदर सारे, और लेआउट के अंदर कुछ भी नहीं है। टू डू के अंदर ऐड वगैरह सारी चीज़ें, यूआई के अंदर बटन्स वगैरह हैं। ऐप के अंदर आ जाते हैं तो यहाँ पर ऑथ का इसने फोल्डर बनाया है। यहाँ पे एक और ऑथ का, अच्छा वो या तो इसने गलत बना दिया कुछ। सही है, तो जो चीज़ें गलत होंगी वो हम बाद में डिलीट कर सकते हैं, कोई मसला ही नहीं है। डैशबोर्ड भी इसने बना दिया है,
और मेरे हिसाब से तो इतने अच्छे से काम कर रहा है अभी ये। तो जब ये पूरा बनाएगा जब ही हम भी रिजल्ट देख सकेंगे कि क्या बना है। अभी ये पैकेट डॉट जेसन वगैरह को अपडेट कर रहा है। अब ये सीन समझ नहीं आ रहा है कि इनने डायरेक्ट 214 पे क्यों गया, इनने बाकी के टास्क कंप्लीट क्यों नहीं किए। तो चलो देख लेते हैं। वैसे ऐसा कोई इशू होता तो नहीं है, हो सकता है कि ये करने के बाद ये वापस टास्क कंप्लीट कर ले। अपडेट पैकेज डॉट जेसन को प्रॉपर स्क्रिप्ट और मेटा डेटा के साथ। भाई ये देखो यार, ये मेटा डेटा को भी अपडेट कर रहा है, सही है। जिनको नहीं पता मेटा डेटा क्या होता है, तो वो वेबसाइट्स वगैरह होती है ना। अभी जैसे कि मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ यहाँ पर, चूँकि वो ऑलरेडी रन हो रहा है। और यहाँ पे आप लोग, मैं अपनी वेबसाइट को दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ ना सिर्फ कोड फ्यूजन, अगर मैं डायरेक्ट नहीं जाता तो यहाँ पे आप देख रहे हो टॉप पर। तो इधर हम थ्री डॉट पे जब क्लिक करते हैं ना, तो ये हमारी वेबसाइट की सारी डिस्क्रिप्शन वगैरह आती हैं और तस्वीर। तो ये सब मेटा डेटा के थ्रू ही शो होता है, सही है। तो ये कहलाता है मेटा डेटा। तो यहाँ पर आ जाते हैं। फ्रंट एंड में पैकेज डॉट जेसन नामी फाइल में एरर आ रहा है एडिटिंग में। आने तो भाई, एरर खुद ही करेगा ये कौन। तो यहाँ पर सही सही पैकेज डॉट जेसन को यहाँ पे कर रहा है ये एडिट। अभी यहाँ एडिटिंग चल रही है। ये कुछ पैकेज डॉट जेसन में इसको एरर शो हुआ है लग रहा है। फिर अभी एडिटिंग कर रहा है, अपडेटिंग की है इसने। तो अपडेट कर रहा है ये। अभी क्या काम हो रहा है, ये अब इम्प्लीमेंटेशन लॉग की फाइल बना रहा है। रीडमी इसने ऑलमोस्ट बना दी है। ये रही ऑलमोस्ट रीडमी की फाइल बना दी है। अरे भाई अभी ये फजूल फाइल बनानी क्यों बना रहे हैं, जल्दी करे यार। टास्क डॉट एम डी कहाँ गया भाई। टास्क डॉट एम डी हमारा इसके अंदर ये रहा, सही है। तो टास्क डॉट एम डी है यहाँ पर। इम्प्लीमेंटेशन लॉग की फाइल भी बन गई है यहाँ पर। ये ऑलमोस्ट बना दिया इसने। सही है, इसको बनाने देते हैं यहाँ पर वर्किंग। ये रही इम्प्लीमेंटेशन लॉग। और यहाँ पर ये देखो, ये पूरे स्टेप बाय स्टेप इतने सारे काम किए हैं। अब देखते हैं आगे कौन सा काम करता है। 208 टास्क भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। टास्क डॉट एम डी की फाइल क्यों बार बार बंद हो जाती है यार, एक तो मेरी समझ नहीं आ रहा। सही है, एंड वाले इसने सारे कंप्लीट कर लिए। अब शुरू वाले करने चाहिए वैसे तो इनको। ये अभी इसने कुछ नहीं किए, कोई फाइनलिटी। या तो ये ऑलमोस्ट कंप्लीट है, या तो इसने किए नहीं है, कोई मसला है। और ऊपर तो इसने ऑलमोस्ट सारे ही कंप्लीट कर दिए हैं, सही है। तो देख लेते हैं जब तो ये कर रहा है। अभी
ऑलमोस्ट 1.5 घंटा कंप्लीट हो चुका है और 37,000 टोकन हमारे लग चुके हैं। सही है, सही है। ये देखो मैंने बोला ना, ऑलमोस्ट इतने सारे कंप्लीट कर दिए थे। अब ये देखो इसने क्या करा, ये 200 से लेके 213 तक इतने टेक लगा दिए, क्योंकि इसने ऑलमोस्ट सारे शुरू में ही कंप्लीट कर दिए थे। और अब ये एसजी बना रहे इम्प्लीमेंटेशन की, और यहाँ पे इतने कंप्लीटेड इम्प्लीमेंटेशन देखो, इसने पूरा लिखा है इसने क्या क्या काम कर दिया और क्या। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। हम इसको यहाँ पे आके देख भी लेते हैं। ये देखो इसने सारा कंप्लीट कर दिया ये ऑलमोस्ट। और हम देख लेते हैं एसजी में इसने इम्प्लीमेंटेशन बनाया भी है, अभी नहीं बनाया। ये देखो पाइप में इसने इम्प्लीमेंटेशन की भी कंप्लीट बना दी है हमारे पास प्रॉम। सही है, तो हमारा ऑलमोस्ट वर्क हो चुका है। अब हम इसको इंशाल्लाह रन करके देखते हैं। और यहाँ पे मैं इसको रन करके अब देखूंगा। पहले तो मैं देख लेता हूँ इसके सजेशन में क्या लिखी आ रही है। यहाँ पे देखो, द फ्रंट एंड एप्लीकेशन इज नाउ रेडी फॉर इंटीग्रेशन विद द बैक एंड एपीआईज एंड प्रोवाइड अ ब्रेथ टेकिंग यूजर एक्सपीरियंस और कंपेरेबल। सही है, तो हम इसको यहाँ पे आते हैं, नया कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते हैं। इनकी डायरेक्टरी में चले जाता हूँ, CD फ्रंट एंड यहाँ पे लिख देता हूँ। सही है, CD फ्रंट एंड लिख दिए। और अब हम लोग npm run dev करके इसको रन करते हैं और फिर चेक करेंगे कि हमारा वर्क कैसा हुआ है। सही है, तो ये लोकल होस्ट पे मैंने ओपन कर दिया है। यहाँ से हो जा भाई, सही है, हो गया। एक मिनट हम जाके खुद ही लिख लेते हैं यार। मैं जाते हैं लोकल होस्ट 3000। ये देखो, ये हमारी टू डू ऐप है। यहाँ पे टास्क लोड हो रहे हैं, ये सीधा डायरेक्ट डैशबोर्ड पे गए। देखो अब यहाँ इशूज भी आएंगे, क्योंकि ऐसी बात है अभी हमारा बैकएंड नहीं बना, तो हो सकता है इशूज आए। ये देखो यहाँ पे ऐड टू डूज वगैरह आ रहा है, ये सारी चीज़ आ रही है। ऑनलाइन साइन आउट का बटन है, और ये टास्क मास्टर के नाम से इसने बनाया है। यहाँ पे डेली प्रोग्रेस भी आ रही है। सही है, तो अब यहाँ पर हमारे टू डू वगैरह अभी ऐड नहीं होंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट हमारे आप लोग को सबको पता है अभी सिर्फ फ्रंट एंड बना है। तो हम लोग इसका साइन अप ये देख लो, यहाँ से ऐड न्यू टास्क का यूआई डिटेल टाइटल, और इसके बाद जब हम लोग ये ऐड कर देंगे तो बाकी चीज़ें भी ऐड होंगी। हम चेक भी कर लेते हैं, वैसे मुझे पता है ये होगी नहीं, क्योंकि ऑप्शनल है ना ये। तो चलो ऐड, और यहाँ पे देखो ये देखा फेल टू पेज आ गया ना। तो वही मैंने कहा ना कि जब तक बैकएंड नहीं बनेगा, जब तक ये पूरा नहीं होगा, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बैकएंड भी बना लेंगे। अभी वीडियो में बनाता बहुत लंबा हो जाता। हम लोग साइन अप वाले पेज भी चेक कर लेते हैं। एक मिनट इधर आते हैं, क्या नाम से बने हुए। यहाँ पर हम देख लेते हैं ऑट, और ऑट के अंदर साइनिंग। सही है, ऑट के अंदर यहाँ पे लिखो ऑट स्लैश साइनिंग। यहाँ साइनिंग का पेज है ये। वाओ, ये भी अच्छा बना है। अब जब बेटर ऑट की भी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी तो JWT टोकन के थ्रू जब हम लोग का बैकएंड होगा, तो फिर ये यहाँ पे साइन अप साइनिंग भी हमारा स्टार्ट हो जाएगा। सही है, तो ये हो गया हमारा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये कंप्लीट हो चुका है पूरा आज की वीडियो का टॉपिक पार्ट 1, जिसमें हमने कंप्लीटेड फ्रंट एंड बना के दिया है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बैक एंड बनाएंगे और अपने पूरे प्रोजेक्ट को कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में ही कंप्लीट करें। तो जिनको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी कर देना, ताकि फटाफट जैसे ही बैकएंड की वीडियो में पोस्ट करूँ आप लोग के पास फौरन आए, और हम लोग हैकर ये अनाउंसमेंट होने से पहले पहले अपना बैकएंड भी कंप्लीट कर लें। तो बाकी चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लेना और अपने पास सेव रखना वीडियो। बाकी 2 जितना अभी तक हैकरॉन 2 का फेज 1 नहीं किया, वो जाके इन 2 वीडियोस को देखकर कंप्लीट आराम से कर लेगा, मतलब चीज़ों को समझ लेगा और फिर इंशाल्लाह खुद से ही कर लेगा। तो बाकी अगली वीडियो तक दुआओं में याद रखना।